ये मकबूज़ बलूचिस्तान। आज मंगल 5 नवंबर साल 2024 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इलियास बलूच। केच, पंजगूर, मूसा खेल मुतअद्दिद अफराद पाकिस्तानी फोर्सेज और मकामी एजेंटों के हाथों जिबरी लापता 3 के नाम सामने आ गए। कोयटा हरनाई से जिबरी लापता अल्लाह रखिया को 6 साल हो गए, बाजियाब किया जाए लवाहिकीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान 1 साल के लिए फौज और IFC के हवाले, अवाम की मजम्मत। चमालिंग में फोर्सेस पर रिमोट कंट्रोल बम हमला, हलाकतों की इतलात। नोशकी में फोर्सेस काफिले पर मुसल्लह अफराद का हमला, मुतअद्दिद एहलकार हलाक। जवाबी फायरिंग में एक हमला आवर, हलाक हो गया डिप्टी कमिश्नर। पंजगूर के इलाका चितका गरीब आबाद में गुज़िश्ता रात 2 गुरोह के दरमियान फायरिंग के नतीजे में 2 सगे भाइयों सफ़ीर मुजाहिद किसरान हुसैन अली और हाजी नवीद वलद लाल बख्श नामी अफराद हलाक, जबकि जमशेर वलद हुसैन अली, फरीद वलद लाल बख्श, शहजाद वलद लाल बख्श जख्मी हो गए। कलात 62 अफराद ने रसूल बख्श नामी नौजवान को अगवा करके रात भर तशद्दुद का निशाना बना दिया। जख्मी शख्स ने इंसाफ की अपील की है। कलात नामालूम अफराद ने फायरिंग करके संगमरमर ले जाने वाली ट्रक को आग लगा दी, ड्राइवर जख्मी। चमालिंग ट्रकों पर हमले में जख्मी ड्राइवर जख्मों की ताब न लाते हुए मुल्तान अस्पताल में चल बसा। ग्वादर से 1 साल से जिबरी लापता लाला रफ़ी की बाजियाबी के लिए लवाहिकीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सामने धरना दे दिया। मंद महीर में फोर्सेस के घरों पर कब्जा ख़त्म करने के लिए धरना चौथे रोज भी जारी। हुकूमत नुमाइंदों ने मुतासिरीन को धरना ख़त्म करने की धमकी दे दी। बलूच यकजहती कमेटी। बोलान यूनिवर्सिटी के फीसों में इजाफा, MD गेट की भी ज़ाब्तगियाँ। बलूच तालीम दुश्मनी का तसलसल है, MPSO। कोलवा काबिज पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमले में 6 अहलकार हलाक किए, BLF। कोयटा हजारगंजी ट्रक अड्डे में चोरों की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक है। डेरा मुराद जमाली मुसाफिर वैन उलट गई, 1 मुसाफिर जाम बहक, 13 जख्मी। खुजदार सुन्नी के रहायशी खलील अहमद बिजली का करंट लगने से जख्मी हुआ था, कराची में इलाज दौरान चल बसे। मोबाइल दुकानदार तीसरी बार लुट गया, पुलिस खामोश तमाशाई बना बैठा है, ताजर बरादरी की मजम्मत। सन्नी शूरान में शोहदाए 4 नवंबर यौम शोहदाए रिंदिस्तान मनाया गया। बलूचिस्तान समेत दीगर इलाकों से हजारों की तादाद में रिंद बरादरी के लोगों ने तकरीब में शिरकत की। ईरान से मकरान को बिजली की सप्लाई 3 दिन से मुअत्तल है। मकरान के तीनों अजला ग्वादर, केच और पंजगूर तारीकी में डूब गए हैं। खुजदार मोबाइल और इंटरनेट सर्विस न होने की बराबर शहरियों को मुश्किलात का सामना। चमन बॉर्डर मंडी पर अफगान हुकूमत का पाकिस्तानी करेंसी पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर 20,000 जुर्माना और 10 दिन कैद होगी। ग्वादर जीवनी कुंटानी और बॉर्डर बंद होने की वजह से गरीब मजदूर कुंटानी से निकलने पर मजबूर हो गए हैं। जिला के तुमको मुश्किलात में रात गए पाकिस्तानी खुफिया इदारों और फोर्सेस के बनाए गए मुसल्लह जत्थों के कारिंदों ने घर में घुसकर आमिर वलद नूर बख्श नामी नौजवान को अगवा करके लापता कर दिया। गैर मुसद्दिक़ इत्तलात हैं कि मज़कूर नौजवान के अलावा 2 और नौजवान भी अगवा कर लिए गए हैं, जिनमें एक आसियाबाद और दूसरा तुमका रहायशी है, ताहम उनके तफसीलात सामने नहीं आ सके हैं। अलावजी आवारान से पाकिस्तानी फोर्सेस ने जुम्मा के रोज़ दोपहर के वक़्त जिला पंजगूर तहसील गिच के इलाका से आदम के रहायशी निज़ाम वलद अब्दू नामी एक शख्स को हिरासत में लेकर जिबरी लापता कर दिया है। इस तरह जिला मूसा खेल के इलाका राडशम से पाकिस्तानी फोर्सेस ने गुज़िश्ता शब एक घर पर छापा मारकर मोहम्मद खान वलद मीर अहमद बुजदार नामी शख्स को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम मुंतकिल कर दिया। बाखबर ज़राए का कहना है कि मूसा खेल चमालिंग के इलाकों में फोर्सेस की नकल हरकत में तेजी आई है और मज़कूरा इलाकों से मुतअद्दिद अफराद जिबरी गुमशुदगी का निशाना बने हैं, मगर उनकी तफसीलात सामने नहीं आ सके हैं। कोयटा जिबरी लापता अल्लाह रखिया की वालिदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि ज़ाती तौर पर मैं और मेरा ख़ानदान गुज़िश्ता 6 सालों से दर्द और अजियत से गुजर रहे हैं। मेरे बेटे अल्लाह रखिया खान वलद कादिर खान कौम सोमालिनी को 8 जून 2019 को शाहरग जिला हरनाई से IFC के सूबेदार ने दीगर सादा लिबास में खुफिया एहलकारों के साथ मिलकर जिबरी लापता कर दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह रखिया के बाद 8 माह
نہیں گزرے تھے کہ ان کے دوسرے بیٹے لقمان کو شہرک بازار سے ایف سی کے صوبیدار رحمت اور خفیہ داروں نے حراست میں لے لیا اور گھر لا کر گھر کی تلاشی لینے کے بعد اپنے ساتھ لے گئے اور 11 ماہ تک لاپتہ رہنے کے بعد انہیں رہا کر دیا، لیکن اللہ رکھیا تاحال لاپتہ ہے۔ بلوچستان میں مزید فوج اور ایف سی کی 1 سال تک تعیناتی کے احکامات جاری، الاؤنسز نہیں دیے جائیں گے۔ بلوچستان کے سیاسی، سماجی، انسانی حقوق کے حلقوں نے مزید فورسز کی تعیناتی پر خدشے کا اظہار کیا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کی زندگیاں مزید اجیرن بنائی جائیں گی۔ مزید شہریوں کے گھر، اجتماعی مقامات، اسکول، ہسپتال فورسز قبضے میں لے کر کیمپ اور چوکیوں میں تبدیل کریں گے۔